फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएस के क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम इस वीडियो में आपको देंगे इसका फुल एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 आप कहोगे पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें कैसे मिलेगा, तो आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए आपको पार्ट 2 ज़रूर देखना पड़ेगा। और पार्ट 1 मतलब पहले आपको पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। ये नहीं कि आप पार्ट 2 देख लिया फिर आप पार्ट 3 पे आ जाइए, या फिर पार्ट 1 के बाद सीधा पार्ट 3 पे आ जाइए। लाइन वारी से करना है, 1 2 3। ओके, तो जल्दी से बिना देरी के अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इन द पार्ट 3 वी कवर द टॉपिक ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। देखिए फ्रेंड्स, सेप्रोट्रॉप्स होते क्या है। हमने अभी तक पढ़ा ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो जो प्लांट्स हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ओके, और जो फिर ये सेप्रोट्रॉप्स कहाँ से आ गए, कंफ्यूज हो गए होंगे सब लोग, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफाई अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रूटिंग wood during the rainy season. Figure number 1.7. Let us find out the type of nutrients they need to survive and from where get it them. देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने जो मशरूम होते हैं वो खरीदे होंगे, देखे होंगे पैकेट के अंदर। वेजिटेबल मार्केट में आपने देखे होंगे पैकेट के अंदर पैक होते हैं। और एक मशरूम आपने देखे होंगे कि जो आपकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, अगर बारिश में भीगी रहे कई दिनों तक तो उसके अंदर जो मशरूम उग जाते हैं। देखिए हम आपको फिगर में समझा देते हैं। देखिए आपको जो फिगर दिख रही है, इस फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 2 प्रकार के मशरूम है। ये आपका मार्केट वाला जो कि आपके लिए हेल्दी है। हेल्दी का मतलब आप इसे खा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं देगा। और ये दूसरा मशरूम है जो कि पॉइजनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये मशरूम है जो आपके रूट्स दिख रहे होंगे इसके, तो ये है, इस मशरूम का नाम है, मतलब ये मशरूम का नाम नहीं है, ये मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड स्टफ। ये जो मशरूम है हुआ है, ग्रो हुआ है बिल्कुल बर्बाद। डिकेड वन होता है बर्बाद, डैमेज, कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओके, तो बूझो कंफ्यूज हो रहा है। बूझो वाज नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक animal. Do they are not like green plant as they lack chlorophyll and cannot make food बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये पूछ रहा है कि ऐसे प्लांट्स, ये लोग तो इनके अंदर ना क्लोरोफिल होती है ना ग्रीन प्लांट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस द्वारा तो अपना भोजन बना ही नहीं सकते। ये बात सच है, लेकिन इसने आपको एक पॉइंट दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है कि मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इन विद वाटर, लीव इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days or until fluffy patches appear on them. Figure number 1.8. These patches may be white, green, brown or any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, ब्रेड लेनी है। ब्रेड तो आप सभी जानते ही हैं, ब्रेड जो आपको मार्केट में मिलती है जिसे आप खाते हैं। ओके, कोई लोग इसका सैंडविच बना के खाते हैं, तो कोई इसका टोस्ट बना के खाते हैं। ओके, तो हम ये खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इसके साथ एक्टिविटी करनी है। इसे हमें थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट कर लेना है, भिगो के रख देना, 2 से 3 दिनों के लिए इसे छोड़ देना है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, या तो इसे माइक्रोस्कोप से देखें या इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। देखिए माइक्रोस्कोप थोड़ा आपके लेवल और आप मतलब थोड़ा कॉस्टली भी होता है, तो ये आपको लैब में मिलेगा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें भी दिखा दिया। देखिए आपका जो ब्रेड है ये 2-3 दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर ग्रीन पैचेस आ गए हैं। देखिए इनको आप अपनी नेक डाइस से ऐसा देख सकते हो, लेकिन आपको अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि प्लांट है, पर ये सेप्रोट्रॉप्स है, ये सेप्रोट्रॉफिक मोड यूज कर रहा है। अभी हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये जो फंजाई एक ब्रेड के अंदर ग्रो हुई है। ओके, ब्रेड को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में जो आपने ऑब्जर्व किया उसे आप लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन पीस ऑफ द ब्रेड। ओके, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। देखिए जो हमारे ब्रेड है उसको बर्बाद कर देता है, और उसके जो जितने भी न्यूट्रिशन है उन न्यूट्रिशन के बल पे, उन न्यूट्रिशन की एनर्जी पर खुद आगे बढ़ता है, वो होता है फंजाई। तो ये फंजाई है, तो ये
they have a different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert into a solution. They absorb the nutrient from it. देखिए ये जो है इनको पहले तो एक लिक्विड बना लेती हैं, डाइजेस्टिव जूस, जिसे जो फंजाई डाइजेस्ट कर लेती है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन बना के अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके जितने भी न्यूट्रिशन है, जो ब्रेड के अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट जो भी पाया जाता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस मोड ऑफ देखिए यहाँ से आपको लिख भी लेना है। देन यहाँ से आपको लिखना है सेप्रोट्रॉप की डेफिनेशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। देखिए ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेप्रोट्रॉफिक मोड के बारे में हमने पढ़ा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो सेप्रोट्रॉफिक मोड को अप्लाई करते हैं, उसे यूज करते हैं, वो आपके सेप्रोट्रॉप हो गए। देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड को जो भी प्लांट अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, वो आपको ऑटोट्रॉप्स हो गए। हेटेरोट्रॉफिक के हेटेरोट्रॉप्स, ऐसी सेप्रोट्रॉफिक के सेपेरोट्रॉप्स। ओके, तो पहेली के दिमाग में भी कंफ्यूजन आ गई, चलिए इसकी भी कंफ्यूजन को पढ़ लेते हैं। पहेली इज नीन to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasion will be spoiled by fungi during the rainy season. She want to know fungi appear suddenly during the rainy season। देखिए पहेली ने उसके फेवरेट, उसके सुंदर जूते थे, उसने उन्होंने रख रखा था। तो जो बारिश हुई, बारिश के अंदर जो रेनी मतलब उसके जूते रखे रहे, बारिश के अंदर भीगे रहे, पड़े रहे, सूखे रहे, उसके अंदर फंजाई लग गई। तो पहली जानना चाहती है इतनी जल्दी फंजाई कैसे लग गई। ओके, तो बूझो ने कहा, देखिए बूझो ने क्या कहा। बूझो says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by fungus. He wants to know fungi cause disease also। मतलब जो आपकी फंजाई है ना, ये एक डिसीज यानी एक बीमारी भी है। मान लीजिए आपके जो लेग्स, मान लीजिए आप तालाब के किनारे गए, वहाँ आपको काफ़ी काई मिल जाएगी। अगर आपने उसके अंदर अपने पैर सन गए और आपने अपने पैर को अच्छे से क्लीन नहीं किया तो आपके पैरों में फंगस हो जाएगी। तो ये आपका एक डिसीज़ भी है। ओके, पहेली told him many fungi like yeast, mushroom are useful, but fungi cause disease in plant and animal and human, so fungi is known as in medicine। देखिए फंजाई हमारे लिए उपयोगी है बट डेंजरस भी है, इससे बीमारियां भी होती हैं। ओके, अब ये हमारा यहाँ पर हमने इसे पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, ये ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे exploit many things. Ask your parent about the menace of fungi in your house. The fungal spots and generally present in the air। देखिए जो फंगल होते हैं, फंगल ये आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। when they land on wet and warm thing they germinate and grow। देखिए ये एयर में होते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई मॉइस्ट, कोई नम यानी कोई सीलन सी मिलती है तो ये उसी जगह पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो आपकी लेदर हो, आपका वुड हो, क्लॉथ हो, रोटी हो, ब्रेड हो, ठीक है, अगर वो आपको नम मिल जाती है उन्हें, तो वो उसके ऊपर वो अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो होने लगते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए शेल्टर यानी होता है शरण लेना, न्यूट्रिशन यानी होता है पोषण। तो देखिए इसमें दे रखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ जीते हैं और शेयर मतलब आपस में शरण लेके मतलब आपस में न्यूट्रिशन का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे जो फंजाई है लिव इन द रूट ऑफ ट्री, तो फंजाई है वो लिव, रूट की जो लिव होती है ना उसके अंदर भी रहती है। ओके, live in the root of tree. The tree provide nutrients to fungus and in return receive the help of to take water and nutrients from the soil। देखिए फंगस की हेल्प से ही जो प्लांट होता है ना उसे वाटर एब्जॉर्ब होता है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। देखिए अब फंगस जो है, जो फंजाई है,
ट्री के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर फंजाई ना हो तो फिर जो ट्री है उसे पानी नहीं मिलेगा। ओके, इन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन, लिचन ये ट्री भी है। ओके, ए क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर विच एन एल्गी एंड ए फंगस लिव टुगेदर। देखिए, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया फंगस यानी फंजाई का और लिचन ट्री का। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो इसमें दे रखा, फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर मिनरल टू एल्गी एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड टू विच प्रिपेयर बाय द फोटोसिंथेसिस। देखिए, जो फंगस है, देखिए ये आपका कोई सा भी ट्री हो गया, लिचन ट्री हो गया, इसकी रूट्स हैं। ओके, इन रूट्स के अंदर लगी है फंगस। तो जो यही फंगस है, रूट्स का काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, और वो वाटर एब्जॉर्ब करती है फंगस के द्वारा। फंगस जो फंजाई होती है उसी से फंगस लग जाती है, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। नम्रता, काई। ओके, तो वही जब पेड़ के अंदर आती है तो ये दोनों की पार्टनरशिप हो गई। फंजाई, हमें देखिए फंजाई नुकसानदायक होती है, बट ये पेड़ के लिए कितनी लाभदायक है। तो इसीलिए ओके, तो फिर आपको अब समझ आ गया होगा कि इनके बीच में होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर कैसे रिप्लेनिश्ड कर लेते हैं। ओके, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द field or gardeners using them lawns of in the pots? Do you know why they are added to the soil? आपको पता है मिट्टी में ऐसा क्यों मिलाते हैं? ये जो आपकी फर्टिलाइजर है और आपकी मैन्योर यानी खाद, ये क्यों मिलाते हैं? जो बच्चे अभी स्टार्ट किए जिन्होंने, उन्हें नहीं पता होगा, जिन्होंने हमारे इस चैप्टर को नहीं पढ़ा। ओके, यू लर्नड दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आप सभी को पता है कि जो आपका मान लीजिए आपका प्लांट है, ओके, तो इसकी जो इसे वाटर कहाँ से मिलता है, जड़ों से मिलता है। और जड़ें जब जमीन की गहराई में जाती हैं, मान लीजिए आपका ये है आपका लैंड लेवल, मान लीजिए यहाँ पर मनुष्य खड़े हैं, उसके बाद जड़ें नीचे तक जा रही हैं और नीचे तक जाके जड़ें पानी सोख के पूरे पेड़ को देती हैं। ओके, तो ये पेड़ के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया ये। हाँ, ज़रूरी हुआ। तो फिर आपको इसमें क्या दे रखा है कि फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच ए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। दे न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये आपकी सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन यू ग्रो प्लांट एंड कीप द हेल्थी इफ़ यू कैन फ्लूफाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। देखिए, प्लांट की ज़रूरतों को पूरी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो जो प्लांट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे सॉइल से मिलती है नाइट्रोजन। तो यूजुअली क्रॉप रिक्वायर टू नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। देखिए, नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपने दाल का पौधा उगाया तो दाल के अंदर आपने सुना होगा प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन क्यों होती है? क्योंकि दाल के पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन से ही प्रोटीन मिलता है। ये बात आपको नहीं पता होगी, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या दे रखा कि आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द सॉइल because deficient in nitrogen, you learned through the nitrogen gas is available is plenty in the air, plant cannot use it, the manure use it carbon dioxide। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में ज़रूर बताया था कि जो प्लांट है, जो हमारे मतलब वातावरण है, हमारा जो अर्थ है, इसके अंदर 79% आपकी नाइट्रोजन है। बट एक प्रॉब्लम है कि जो नाइट्रोजन है इसे हमारे प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, यानी स्टोमेटा के अंदर नाइट्रोजन की एंट्री नहीं होती। ये प्लांट के लिए दुख की बात है। हाँ फ्रेंड्स, ये बात सच है, लेकिन इसका एक और तरीका है।
उस तरीके में उसमें मदद करता है राइजोबियम। देखिए अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। देखिए जो प्लांट है वो प्लांट की जो लीफ होती है ना, लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, ज़रूरत लग रही है बताने की। जो लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो गैस का लेना देना करती हैं, ओके, निकालती हैं, छोड़ती हैं, एक्सेल इनहेल होता है। तो जो लीव्स के अंदर छेद होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या करता है कि ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है। लेकिन वो चाहे कि नाइट्रोजन को ले तो नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, ये काफ़ी दिक्कत की बात हुई। बट नाइट्रोजन आपकी सॉइल में होती है, फर्टिलाइजर और जो आप मैन्योर डालते हैं इससे आपके सॉइल में नाइट्रोजन आती है। उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, इसका जिक्र मैंने किया था बट इसमें आप बुक में यहाँ पर आया राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए इस टॉपिक पर आपका क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली समझाऊंगा। कुछ ही दिनों में मैं चैप्टर नंबर 2 अपलोड करूंगा, तो आप चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से समझ लेना। वो 8th का है, वैसे 8th वाले बच्चों खास ध्यान दें जो आपका चैप्टर 2 है। ये टॉपिक अभी जो 7वीं वाले बच्चे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये राइजोबियम वाला टॉपिक। इसीलिए मैं आपको इसे डीपली समझा देता हूँ क्योंकि आपको आगे चल के काम आएगा। ओके, तो इसकी कहानी, इसे आपका एक कहानी समझ लीजिए। देखिए जो आपकी लीफ होती हैं, लीफ नाइट्रोजन को अंदर नहीं ले सकती, ओके, बट नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, तो फिर क्या करना होता है कि प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं, ये आपका अर्थ लेवल हो गया, ओके, और ये आपके ट्री हो गए। ओके, तो जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट होता है, आपको देखिए इसमें लेग्यूमिनस प्लांट दे रखा है, ये रहा आपका लेग्यूमिनस प्लांट। देखिए ये रहा लेग्यूमिनस प्लांट, ये रहा लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, तो देखिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है इसके अंदर रूट के अंदर नूडल्स होते हैं जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि फूड बनाता है नूडल्स के अंदर। तो वहीं नाइट्रोजन जब जाती है तो निट्रेट NH3, इसके बारे में आप थोड़ा डीपली नहीं बता रहा हूँ, बाकी आपको अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए ये टॉपिक तो आपके लिए अच्छी बात है। वैसे आपको 7th में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर 8th में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसे अभी से ही समझ लेना है। देखिए जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम में एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है। उसके जो रूट्स होते हैं ना उनके अंदर नूडल्स होते हैं। तो वो फिगर में आपको 8th क्लास की बुक में आपको फिगर भी दे रखी है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो जैसे आपका जो पी है, ग्राम है, मूंग दाल है, बीन्स हैं, इन सब के अंदर क्यों पाया जाता है? क्योंकि इन सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन कैसे मिलती है? जब आप नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जब आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे दाल है, दाल के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, तो उसके अंदर जो जड़ें होती है ना दाल के पेड़ की, उसके अंदर नूडल्स होते हैं छोटे छोटे डॉट से। उसके अंदर होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि फूड बनाता है। वो गैसेस मिल के प्लांट के रूट से उसके पूरे प्लांट तक जाती हैं, तब उसे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है जो कि प्रोसेस कहलाती है आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, तो यह पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको इसमें चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है, हेटेरोट्रॉप्स जो कि दूसरे पे निर्भर होते हैं। इसके कीवर्ड्स हैं, इसे हम देख लेते हैं। जो आपका इम्पोर्टेंट नोट्स वाला सेक्शन है उसके अंदर हम इसे सबको पढ़ेंगे। दोबारा मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक ये मोड होता है जो भी प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं वो होते हैं। क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जो मैं लिख रहा हूँ ये भी ग्रीन कलर है, तो ये पत्तियों के अंदर आता है, वो क्लोरोफिल के कारण आता है। हेटेरोट्रॉप्स जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। होस्ट माने भी हेटेरोट्रॉप्स होता है जो कि इनका अमर बेल हो गई जैसे। ओके, इंसेक्टिवोरस जो कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आपको 2-3 जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है इनको नाम याद कर लेना है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन यानी पोषण, पैरासाइट यानी जैसे आपका कसकट्टा, अमरबेल हो गई। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए पार्ट 1 में या पार्ट 2 में जाके। प्रकाश संश्लेषण की, जिससे पत्तियां अपने पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। ओके, और ये आपका
प्रोट्रॉपिक जो कि हमने पढ़ा था कि किसी मृत जीवी के अंदर से सारे पोषक तत्व लेकर जीने वाला। स्टोमेटा लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो जिससे गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना होता है, वो आपके स्टोमेटा होते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हैं इस चैप्टर के, उन्हें हम पढ़ेंगे क्लास का नया सेक्शन क्लास 7th के, जो कि होगा क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट इम्पोर्टेंट नोट्स। उसके बाद हम एक्सरसाइज की भी एक नई वीडियो बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे अगर मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, लेकिन वो बात ध्यान रखना, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।